देता हूँ मैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ऑल द नॉन जीरो डिजिट इन ए रीडिंग आर सिग्निफिकेंट, ये पॉइंट हो गया था। दूसरा पॉइंट था एनी जीरो लाइंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, टू नॉन जीरो डिजिट, आप स्क्रीन को बढ़ा करके देख सकते हैं। ऑल एनी जीरोज लाइंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जैसे ये मैंने समझाया आपको, 5 और 2 के बीच में 2 जीरो आ रहे हैं, 3 आए, 4 आए, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 4। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इन अ नंबर विदाउट डेसिमल, इन अ नंबर विदाउट डेसिमल ऑल द जीरोज लाइंग टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी नॉन जीरो डिजिट के राइट में अगर आता है कोई तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। ये थर्ड वाला पॉइंट आप देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जैसे 5200 हमने लिखा है, तो 5200 में 5 और 2 सिग्निफिकेंट है, लेकिन जो बाद में 2 जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हुए टोटल? 2 हुए, ठीक है, क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है। लेकिन अगला जो पॉइंट है, फोर्थ वाला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसमें लिखा है बट इफ द नंबर हैज डेसिमल देन द जीरोज अकरिंग टू द राइट ऑफ नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। और इन जीरो को जो राइट में आते हैं इनको ट्रेलिंग जीरो भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेलिंग। और जो पहले आते हैं लेफ्ट में आते हैं उनको प्रीसीडिंग जीरो कहते हैं, ठीक है। अब जैसे थर्ड वाला जो पॉइंट है, उसी पॉइंट में अगर आप देखें, रूल नंबर 2 का भी जिक्र आया है इसमें। जैसे हो 52007 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप स्क्रीन को जूम भी कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को। तो 52007 है, तो फिर इसमें 7 और 2 के बीच में 2 जीरो आ गए, इसलिए ये क्या हो जाएगा फिर आपका? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे जीरो। तो फिर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, कितने? 5। और आगे फिर एक और एग्जांपल लिखा हुआ आप देखें, 50200, तो उसमें बीच वाला जीरो सिग्निफिकेंट है, मार्क किया है मैंने, आप देखिए क्लियरली, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्लियरली मार्क किया है। और डबल जीरो आ रहा है, ठीक है। जस्ट ए मोमेंट, कोई मैसेज है शायद, कनेक्ट नहीं हो रहा। एक सेकंड, एक बच्चे का कनेक्ट नहीं हो रहा है, मैं उसको दोबारा से लिंक भेज देता हूँ। कई बार नेटवर्क का इश्यू आपकी साइड पे हो सकता है, उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। बाकी लिंक तो वही है, पासवर्ड वही है, पासवर्ड की तो जरूरत ही नहीं, सॉरी, लिंक वही है, एक ही लिंक मैंने दे रखा है, रोज आपको उसी से ज्वाइन करना है, ठीक है। तो अब इसमें 50200, तो आप देखिए बाद वाले जो जीरो हैं 2 वो नॉट सिग्निफिकेंट है, और 5 और 2 के बीच में जो जीरो आ रहा है वो सिग्निफिकेंट है। इस तरह से इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए? कितने हो गए? 3, ठीक है। अब देखिए इसका अगला जो पॉइंट है, उसमें मैंने बताया कि अगर डेसिमल आ जाता है तो ये वाले जो ट्रेलिंग जीरो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। फिर इसके बाद फिफ्थ वाला पॉइंट, इन अ नंबर विद डेसिमल, इन अ नंबर विद डेसिमल, जस्ट ए मोमेंट, हाँ वेटिंग में है काफी लोग, ठीक है। ठीक है, कनेक्ट हो गया। मैं रिपीट कर रहा था, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। आई थिंक स्क्रीन तो शेयर हो ही रही है, फिर दोबारा से एक बार कर लेते हैं। तो देखिए ये वाला जो है आप देख रहे हैं, फिफ्थ वाला पॉइंट, इन अ नंबर विद डेसिमल ऑल द जीरोज अकरिंग टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट। अब लेफ्ट में अगर जीरो आते तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेफ्ट में। अगर आपने कहा कि इसमें मान लो इस जो जीरो है, ये वाला मेरा पॉइंटर आपको शायद दिख रहा होगा यहाँ पर,
स्क्रीन पे मेरा पॉइंटर चल रहा है, तो ये वाला जो जीरो है, इस जीरो के पहले कोई डिजिट आ जाता है, यानी लेफ्ट में कोई डिजिट आ जाता नॉन जीरो, फॉर एग्जाम्पल 2 आ गया, 3 आ गया, तो फिर वो रूल नंबर 2 आ जाएगा। तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर आ गए ये जीरो, दो नॉन जीरो के बीच में, तो फिर सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आगे सिक्स वाला, यही पॉइंट 6 और 7 चल रहे थे, लेकिन टाइम खत्म हो गया था, तो मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ। अब इसमें कह रहा हूँ मैं, इफ यूनिट इज चेंज्ड, इफ यूनिट इज चेंज, significant digit in reading does not change, significant digit in reading does not change। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने कल आपको एक एग्जांपल बताया था। तो जैसे इसमें कहा कि अगर सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज करते हैं तो देन वी यूज साइंटिफिक नोटेशन। तो अब जैसे एग्जांपल आप देख रहे हैं 3.0 मीटर, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं बड़ा कर दूं इसको, 3.0 मीटर, और उसको हमने 300 सेंटीमीटर लिखा है। तो पहले वाले में तो दो सिग्निफिकेंट डिजिट है, लेकिन दूसरे वाले में एक ही है, क्योंकि दो जीरो जो आ रहे हैं उसमें डेसिमल नहीं है। सेकंड वाला जो राइट साइड में है वो एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो ये गलत है। अभी नीचे लिख के दिखाया, नीचे। फिर इसमें जो सेवंथ वाला पॉइंट है, क्योंकि इस तरह से लिख नहीं सकते थे, तो सेवंथ वाला पॉइंट है, इन अ रीडिंग एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन significant digit are counted in only base, are counted only in base, but not in terms of power of 10, but not in terms of power of 10। यानी 10 की पावर का जो टर्म होता है बेस, जैसे ये 3.0 मीटर है, तो इसमें दो सिग्निफिकेंट, एग्जांपल लेके नीचे बताया, दो सिग्निफिकेंट डिजिट है। देखिए ऊपर जो लिखा हुआ है उस तरह से आप नहीं लिख सकते थे। अब मैं इसमें क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा इसको, ये देखिए ये वाला जो लिखा हुआ है इसमें दो सिग्निफिकेंट डिजिट है, और इसके आगे मैंने जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, ये नीचे क्या है, बेस है। क्या है, बेस। तो बेस में भी दो सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। अब मैंने कल आपको लिख के बताया था 3.00 इंटू 10⁻², इसमें तीन सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, तो ये गलत है। इसके नीचे लिखा है 3 इंटू 10⁻², ये भी गलत है, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। सही कौन सा है, ये वाला। और इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ठीक है, वो भी अगर आप चाहो तो देख लो एक बार। कहाँ गया वो क्वेश्चन, एक मिनट। ये वाला तो मैंने ये अभी आपको समझ में आ गया होगा। सम की वैल्यू, सभी की वैल्यू क्या है, 300 है। सब की वैल्यू क्या है, 300 है, लेकिन जो सही है वो सेकंड वाला बी वाला है। क्यों, क्योंकि ऊपर वाली रीडिंग में तीन जीरो, सॉरी, दो सिग्निफिकेंट डिजिट है। ऊपर वाली रीडिंग में दो सिग्निफिकेंट डिजिट है। अब जैसे इसी में देखिए एक और एग्जांपल देखिए आप, यहाँ पर एक बार मुझे दोबारा से करना पड़ेगा इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, ये देखिए, हाँ ये देखिए, अब मान लो अगर एग्जाम्पल होता, ध्यान देना मेरी बात पे, 3.00 मीटर होता। अगला क्वेश्चन, अगर ये 3.00 होता, तो फिर इसका सही आंसर क्या होता। कोई रिप्लाई करेगा ग्रुप में, कोई रिप्लाई करेगा ग्रुप में, या मुझे पर्सनली मैसेज करके, ग्रुप तो नहीं है आपका, पर्सनली मैसेज करके, कि अगर ये होता और ये सेंटीमीटर में पूछा जाता, तो ऑप्शन वही है 5, फिर आंसर कौन सा होता, सेंटीमीटर में क्या आंसर होता। ऑप्शन वही है, आंसर आ गए आपके, जवाब आ गए, मैं देख के बताता हूँ। वेरी गुड, आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है सभी बच्चों का। आंसर एक आयुषी ने दिया सी, आलोक ने दिया सी, और वॉइस नहीं आ रही, ध्रुव कह रहा है। चलिए मैं वॉइस आने के लिए कुछ करता हूँ, आप सेटिंग सही करो भाई ध्रुव। मैंने यहाँ से ठीक कर दिया, वैसे आपकी साइड में कोई दिक्कत हो सकती है। जागृति का आंसर सी, अभिषेक का आंसर सी, आर्यन गुप्ता का आंसर सी, आयुषी का सी, और ध्रुव को वॉइस नहीं आ रही है। आलोक का आंसर सी, रवि का आंसर सी, वेरी गुड।
मोस्टली आप सब लोगों ने आंसर किया है, एक दो बच्चे का नहीं आया। विशाल का कोई आंसर नहीं आया, आर्यन सिंह का कोई आंसर नहीं आया। आई थिंक आप लोग ऑनलाइन हो भी कि नहीं हो? ऑनलाइन तो सभी है, ठीक है, ऑनलाइन तो सभी है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आपको देना चाहिए था, बाकी बच्चों ने नहीं दिया, लेकिन मोस्टली ने दिया। तो अब क्या है, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 3। अब आपको समझ में आ गया होगा, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है यहाँ पर ये। तो अगर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है तो आंसर फिर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। बिल्कुल सही जवाब। और आप जीत गए 1 करोड़ शाबाशियां, या चिल्ड्रन बैंक के चूरन वाले नोट। ठीक है, तो फिर आंसर सही कौन सा होता? ये वाला, सी वाला ऑप्शन होता फिर, क्योंकि इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। फिर बी गलत होता, डी गलत होता, ए गलत होता। आगे बात समझ में? ये डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाना है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ अब इसके बाद, और इसको तो मैं हटा देता हूँ, एक और क्वेश्चन दे दिया। अब हम आगे आते हैं, इसको भी हटा देता हूँ, और अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लेके चलेंगे। और इसके लिए अगला पॉइंट हम लिखेंगे। 1 मिनट, मैसेज आया किसी बच्चे का। हाँ, बहुत देर में आंसर दिया बेटा तुमने, थोड़ा जल्दी दे दिया करो। चलिए इसको हम क्लियर कर लेते हैं। एक पॉइंट और रह गया था, मेरे ख्याल से 7 पॉइंट हो गए थे, 8वां पॉइंट और लिख लो। इतने पॉइंट कोई नहीं लिखाएगा, किताबों में नहीं मिलेंगे इतने पॉइंट तो आपको। ठीक है, एक आखिरी पॉइंट है और है इसमें, 8th वाला, एक लास्ट पॉइंट है 8th वाला। तो आप देखिए इसमें 8 पॉइंट लिखेंगे आप, लास्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। अब जैसे जो बच्चे कहते हैं ना कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, तो मैं कहता हूँ ना एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, लेकिन एनसीईआरटी की कोई अच्छी चीज है वो मैं बताते हुए चलूंगा। ये 8वां पॉइंट एनसीईआरटी का अच्छा पॉइंट है, लेकिन पढ़नी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी खोल के पढ़ना शुरू कर दिया, मिलेगा कुछ नहीं। ये मान लो रेत के ढेर में सुई ढूंढ रहे हो आप, ऐसे मान लो। एनसीईआरटी की एक तो लैंग्वेज एकदम टफ है, उसकी लैंग्वेज को समझने में आपको थोड़ा, नो डाउट इंग्लिश है, पर इंग्लिश की अलग अलग होती है ना। तो अब देखिए इसमें 8th वाला जो पॉइंट है, एक सेकंड में अनम्यूट कर दूं, आपकी आवाज आ रही है पीछे से। तो आप लिखेंगे इन एन एग्जैक्ट नंबर, इन एन एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट नंबर जैसे लास्ट लास्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंट डिजिट का, लाइक पाई, पाई जानते हो? 22/7। या फिर मान लो 4/3 या 2। एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट। जैसे कोई पूछे कि मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट है, मैंने कहा 50 स्टूडेंट है, तो क्या 50 की गिनती में कोई एरर हो सकती है? बोले नहीं सर 50 तो नहीं लग रहे सर, मुझे 49.5 है। फिर दूसरा बच्चा बोला, बोले नहीं नहीं सर 49.5 नहीं है सर, 50.8 है सर। तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्लास में स्टूडेंट की संख्या, एक नंबर आएगा और इंटीजर नंबर आएगा और परफेक्ट आएगा, एक बार गिन लो बस, वो सही वैल्यू आएगी। तो ऐसे ही पाई की वैल्यू जो होती है ये एग्जैक्ट होती है। 3.14 एग्जैक्ट नहीं होता, ध्यान रखना। पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट होती है, 3.14 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, क्योंकि ये आप 22/7 से जब डिवाइड करोगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, चलता ही जाएगा, आपको पता हो। तो ये सभी नंबर क्या है? एग्जैक्ट। अगर कोई एग्जैक्ट नंबर होता है तो यानी उसमें कोई एरर नहीं हो सकती, कोई डाउट नहीं हो सकता। अब डाउट नहीं हो सकता तो ये डाउटफुल डिजिट आएगा कहाँ से? जैसे 2 लिखा हुआ है तो आप जीरो लगाते जाओ, कोई भी जीरो इसमें डाउट है? नहीं है, लगाते जाओ, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। मैंने भैया चेक कर लिया, आवाज मेरी सही आ रही है। 1 मिनट, एक बच्चे को आवाज का कुछ इशू है, वॉइस का। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको वॉइस का कोई दिक्कत आता है, कई बार क्या होता है, आवाज आपके वहाँ नेटवर्क का इशू हो सकता है, एक बात। दूसरी बात,
कई बार क्या होता है जब आप जैसे क्लास कर रहे होते हैं तो इसमें आप एक स्क्रीन जो देख रहे होते हैं, उस स्क्रीन के नीचे लेफ्ट साइड में एक आइकन आता है ज्वाइन ऑडियो करके एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। उस पे अगर आप टैप कर देंगे तो वो आपको सुनाई देना बंद हो जाएगा और उस पे दोबारा से टैप करेंगे सुनाई देना चालू हो जाएगा। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका हाथ टच कर जाए और वो वॉइस आना बंद हो जाए। पहली बार बच्चा जब ज्वाइन करता है तो उसको यही दिक्कत आती है। तो आपकी स्क्रीन पे राइट साइड ओ सॉरी राइट में नहीं, लेफ्ट में बॉटम कॉर्नर में एक बार बॉटम कॉर्नर में नीचे देख लिया करो, कहीं ऐसा तो नहीं वहां पर टैप कर दिया हो, क्योंकि वहां से भी आ सकता है। कई बार नेटवर्क का भी इशू होता है, उससे भी दिक्कत हो जाती है कई बार। ठीक है, तो चलिए, अब मैं क्या बता रहा था, आपको बता रहा था कि अगर कोई एग्जैक्ट नंबर है तो उसमें एरर तो हो ही नहीं सकती। एग्जैक्ट का मतलब विदाउट एरर। तो अब अगर 2 को आप लिखोगे तो 2 है, जैसे यही एग्जांपल ले लें तो 2.0000000 कहाँ तक, इन्फिनिटी पे। यानी जो डाउटफुल डिजिट आएगा वो कहाँ पे आएगा, एग्जैक्ट है तो डाउटफुल डिजिट कहाँ जाके आएगा, इन्फिनिटी पर। तो अब अगर काउंट करोगे ऐसे करके लिखा तो कितने डिजिट है, ये तो है, और ये सारे जीरो क्या हो गए, सिग्निफिकेंट हो गए कि नहीं, ऑल सिग्निफिकेंट। पहले समझ लो फिर पॉइंट को लिखेंगे, पहले मेरी बात को समझ लो। ऑल सिग्निफिकेंट 2.00000 ऑल सिग्निफिकेंट। तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए इसमें, इनफाइनाइट। ऐसे ही पाई की वैल्यू 22/7 है, पाई की वैल्यू 22/7 है। अब 22/7 अगर आप लिखते हैं तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको, मैंने क्या बोला, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। 3.14 जो आ रहा है ये 14 आगे तक चलता रहेगा ना, नॉन टर्मिनेटिंग कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। सो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 3.14 आगे के भी तो डिजिट आएंगे कि नहीं आएंगे। सो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं किसी एग्जैक्ट नंबर में, कितने, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं। ध्यान रखना, क्यों इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि उसमें कोई गलती है ही नहीं, कोई डाउट है ही नहीं। और जब डाउट नहीं है तो फिर उसका जो डाउटफुल डिजिट हमें मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, डेसिमल के बाद इन्फिनिटी पे जाके। तो यही मैं लिखा रहा था कि इन एन एग्जैक्ट नंबर लाइक, ये पाई 22/7, 4/3, 2 कोई भी हो सकता है, इंटीजर हो फ्रैक्शन में हो। ठीक है, तो इन एन एग्जैक्ट नंबर लाइक दिस, in an exact number like this there are, या ऐसे करो, थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करते हैं। an exact number like this has infinite significant digit, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये मैंने जो पॉइंट लिया ये एनसीईआरटी से दे रहा हूँ मैं आपको, अपना कुछ नहीं है। लेकिन जो मैं पढ़ाता हूँ तो इतना अच्छा पढ़ाऊंगा कि आपको किसी किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे क्या कहता हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ बुक्स यूज करनी है प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चंस के लिए। और वो भी बुक मैंने बता दी कि मैं असाइनमेंट दूंगा आपको ग्रुप पे, वो असाइनमेंट आपको लगाना है। इसके अलावा मेडिकल वालों बच्चों के लिए यूनिवर्सल मैंने एक बुक बता दी है, आपके पास मार्केट में मिल जाएगी, नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं यहाँ से पीडीएफ में अवेलेबल करा सकता हूँ, हार्ड में खरीद के नहीं देने वाला। ठीक है, आप सोचोगे नहीं सर हार्ड में आप देने वाले थे, मैं पीडीएफ में अवेलेबल करा सकता हूँ। और जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं वो एचसी वर्मा ले लो, एचसी वर्मा अभी ना हो कोई बात नहीं, मुझे बता देना, मैं पीडीएफ में चैप्टर वाइज चैप्टर आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। लेकिन मार्केट खुल गया है, ले लेना, क्योंकि किताब से पढ़ने का एक अलग ही मजा होता है, और ऐसे पढ़ोगे पीडीएफ में मोबाइल पे उसका एक, जब ऑफलाइन क्लास शुरू होंगी तो हम भी ऑफलाइन पढ़ाएंगे, उसी में से टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए एक छोटी सी प्रैक्टिस के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये पॉइंट समझ में आ गए, 8 पॉइंट हैं, इतने किताब में भी नहीं मिलेंगे आपको जो मैंने बताए हैं। तो अब देखिए इसमें आगे अभी तक जो हमने सीखा, और उस पर मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा, और असाइनमेंट के पहले मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ सिग्निफिकेंट डिजिट की। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस, आप देखते जाइए और आंसर अपने लिखते जाना, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं आपको अभी एक असाइनमेंट दूंगा, ग्रुप में ही भेजूंगा मैं आपको, और वो
असाइनमेंट को आंसर के साथ दूंगा, तो आप चेक कर लेना, जो डाउट हो वो मुझे पूछ लेना। फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब पहला क्वेश्चन है 365। मुझे लिख के मत भेजना, बस आप लिखते जाना और उसके आगे लिखते जाना। 5600। तीसरा 4506। चौथा 5.060। पांचवा 023। सिक्स 6.023 इंटू 10⁻23। पढ़ा है कभी ये? एवोगैड्रो नंबर कहते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद देखिए और एक 365.09 kg। चलिए इतना बहुत है, काफ़ी है, मैंने 5-6 क्वेश्चन आपको दे दिए। अब बताइए इसमें पहले वाले में आप अपने लिखते जाओ, चेक करते जाओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है। मैं अभी आगे प्रैक्टिस के लिए शीट दूंगा आपको, कितने हैं आप चेक करते जाना, और कोई डाउट हो तो पूछते जाना। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसमें कितने हैं भाई? तो ये वाले, ये नहीं है, ये वाले नहीं है सिग्निफिकेंट, तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसमें कितने हैं भाई? कौन सा? तो नॉन जीरो के बीच में एक जीरो अगर आए, 2 जीरो आए, या जितने भी आए वो सिग्निफिकेंट होते, तो कितने हो जाएंगे इसमें? 4। 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। अगले वाले में देखिए, फोर्थ वाले में 5.060। अब क्योंकि डेसिमल आ रहा है, तो ये जीरो तो 2 डिजिट के बीच में आ रहा है, ये वाला तो सिग्निफिकेंट होगा, और ये डेसिमल वाले की वजह से ये भी सिग्निफिकेंट होगा, तो कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए कि नहीं हो गए? इसके बाद देखिए ये वाला, इसमें अगर आप देखें तो ये 2 सिग्निफिकेंट है, और ये 3 इधर वाले ये नॉट सिग्निफिकेंट है, तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। अब ये एवोगैड्रो नंबर है, तो मैंने बताया था ये बेस होता है, ये वाला आप देख रहे होंगे, ये बेस है। और जब कोई नंबर इस तरह से होता है तो उसमें बेस में सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट किए जाते हैं, ये रूल है। और जो 10 की पावर वाला टर्म होता है उसमें काउंट नहीं करते। तो इसमें कितने हो जाएंगे? इसमें 4 हो जाएंगे। 6023 ये वाले 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। इसके बाद अगले वाले में आप देखिए डेसिमल इसमें आ रहा है, बीच में जीरो आ रहा है, तो ये बीच में जीरो सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं होगा? तो कितने हो गए? 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, चेक कर लो, ठीक है। तो वो सारे रूल जो हमने पढ़े वो सब आ गए इसमें ऑलमोस्ट। और अब मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा घर के लिए, होमवर्क टाइप का, मान लो छोटे छोटे होमवर्क है, आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक पर आते हैं, राउंडिंग ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे कुछ क्वेश्चन फिर हम करेंगे। राउंडिंग ऑफ वो नहीं है जो आप पढ़ते हो, मैथमेटिक्स वाली जो आपने पढ़ी है वो वाली राउंडिंग ऑफ नहीं है, वो अलग होती है, या फिजिक्स में ये राउंडिंग ऑफ चलती है वो अलग है, ठीक है। तो अब आप हेडिंग लिखेंगे यहाँ पर, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ, ठीक है। अब राउंडिंग ऑफ में देखिए, नॉर्मली जो आप राउंडिंग ऑफ कर पढ़ के आए हैं वो वाली राउंडिंग ऑफ नहीं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा पहली बात तो, जो आप पढ़ के आए हैं उससे डिफरेंट है। तो अब इसमें एक डिजिट होता है जिसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं? कट ऑफ डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कट ऑफ डिजिट, ठीक है। कट ऑफ डिजिट, तो कट ऑफ डिजिट क्या होता है ये जानना जरूरी है। जैसे आपसे कहा गया कोई नंबर है, जरा साइड में देखिए, पहले मैं समझा देता हूँ फिर लिखाऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो चल रहा है ना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लिखा है यहाँ पे, कोई रीडिंग लिखी है सपोज 5.394, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि इनमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक
या दो डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करो। कितने तक? 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करो, यानी कि कहाँ तक? 2 डेसिमल प्लेस यहाँ हो जाएंगे, पहला डेसिमल प्लेस ये हो गया 3 और दूसरा कौन सा हो गया? ये 9। तो सेकंड डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करने के लिए कहा गया क्वेश्चन में, आपने किए होंगे छोटी क्लास में, लेकिन रूल यहाँ अलग है थोड़ा सा, इसलिए जानना जरूरी है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो 9 लिखा हुआ है ये हमारा कट ऑफ डिजिट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा कट ऑफ डिजिट? क्योंकि जिस डिजिट तक राउंड ऑफ करना होता है क्वेश्चन में कहा जाए, वो हमारा कट ऑफ डिजिट होता है, वो हमारा कट ऑफ डिजिट होता है। तो ये हमारा कट ऑफ डिजिट हो गया, कौन सा? 9। और इसके आगे के जो डिजिट होते हैं इनको हटाना होता है राउंडिंग ऑफ के बाद। तो अगर जैसे अब तक जो पढ़ा होगा आपने मैथमेटिक्स में, वो ये पढ़ा होगा कि इसको 5.39 लिखेंगे हम, ये राउंड ऑफ हो गया। लेकिन कुछ बातें बदल जाती हैं, कुछ तो वही है जो पहले वाली है, लेकिन कुछ बातें बदल जाती हैं, वही समझना है आपको जो बदल जाती है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? यानी कि कहा आपसे कि 2 प्लेस डेसिमल तक राउंड ऑफ करो, यानी इसके आगे के जो टर्म है वो हटाने हैं, और इसके आगे जो टर्म है वो 5 से छोटा है 4, इसलिए हमने इसको 5.39 लिख दिया। कुछ कुछ तो ठीक है यहाँ तक, लेकिन कुछ नई बातें भी हैं, वो हमें जाननी है। तो कट ऑफ डिजिट कौन सा हो गया इसमें? कट ऑफ डिजिट हो गया 9, जिस तक राउंड ऑफ करना। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे राउंडिंग ऑफ में, पहली बात तो कट ऑफ डिजिट क्या होता है ये लिखना है, तो आप लिखिए, मैं बोलता हूँ द डिजिट अप टू विच, ठीक है, द डिजिट अप टू विच the digit up to which rounding off is required, rounding off is required is called cut off digit। आगे 2-3 रूल हैं, तो बार बार कट ऑफ डिजिट बोलना पड़ेगा, तो मैं इसके लिए CD वर्ड यूज कर लेता हूँ। क्या? CD। अभी समझ में आ जाएगा आपको धीरे धीरे, अब बस आप इंतजार करिए। अब इसके रूल लिखते हैं, रूल्स क्या है? रूल, ठीक है, द डिजिट अप टू विच राउंडिंग ऑफ इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड कट ऑफ डिजिट, इज कॉल्ड कट ऑफ डिजिट। ठीक है, तो देखिए अब आगे इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखें, एग्जाम्पल से समझ में आता जाएगा, टेंशन मत लेना कोई भी। इफ द डिजिट टू द राइट ऑफ CD, इफ द डिजिट, इफ द डिजिट टू द राइट ऑफ, यानी राइट साइड में CD, CD मतलब कट ऑफ डिजिट, इज ग्रेटर देन 5, इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5, ठीक है। ब्रैकेट में लिखेंगे, ये बात जो मैं लिख रहा हूँ ये अभी समझ में नहीं आएगी, एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगी। मोर देन 50%, अभी आगे एग्जाम्पल समझ में आ जाएगी, थोड़ा तसल्ली रखना। मोर देन 50%, देन CD is CD is increased by 1 and digits to the right of CD are dropped, उनको हटा देते, आर ड्रॉप। अब एक एग्जाम्पल लेके समझो, आप लिखते जाएंगे, मैं समझाता जाऊंगा, एग्जाम्पल के साथ एकदम क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लेना, आप थोड़ा तसल्ली रखो, 5 मिनट की केवल। मैंने लिखा इफ द डिजिट टू द राइट ऑफ CD इज ग्रेटर देन 5, यानी मोर देन 50%। अब इसका मतलब अभी आपको समझ में नहीं आएगा, 5 मिनट के बाद समझ में आएगा, 5 मिनट की तसल्ली करना।
then CD is increased by 1 and digit to the right of CD are dropped. अब एग्जांपल जैसे मान लो कोई नंबर है 4.3680, इसमें मान के चलो, ये क्वेश्चन में दिया होगा आपको, और अभी आगे मैं जब एग्जांपल दूंगा तो समझ में भी आ जाएगा कैसे करना होता है। मान लो इसमें ये जो 6 है ये हमारा CD है, मैं लिख देता हूँ ये CD है, ये हमारा CD है। तो मैंने क्या कहा, CD के राइट में 8 आ रहा है या 80 आ रहा है, तो ये 50% से ज्यादा है, 50 से ज्यादा है, ऐसे सोचो। 8 आ रहा है, 8 50 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, या 80 आ रहा है, ये 50 से ज्यादा है। 50%, मोर देन 50% का मतलब ये है, नंबर में नहीं, इस डिजिट में देखना होता है। ये आपको 50 या 50 से ज्यादा लगना चाहिए, 50 से ज्यादा, सॉरी, मोर देन 50। तो क्या करते हैं, CD में एक ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4.37। और उसके आगे के डिजिट यानी CD के आगे कौन कौन है, CD के आगे कौन कौन है, ये है 80, ये हटा देंगे, यही तो कहा है, डिजिट टू द राइट ऑफ CD आर ड्रॉप। पहला पॉइंट समझ में आ गया। अभी मोर देन 50 का मीनिंग और अच्छे समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करना और नोट जरूर करिए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इफ डिजिट्स टू द राइट ऑफ CD is less than 5, ब्रैकेट में लिखेंगे लेस देन 50%। if digit to the right of CD less than 5 यानी less than 50%, then CD remain unchanged, CD remain unchanged, and digits to the right of CD are dropped। अब आपने कहा सर इसमें नया क्या है, इतना तो हम ही जानते थे पहले। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बाद जो पॉइंट आएगा तीसरा वाला, वो आप जो जानते हो वो गलत जानते हो फिजिक्स के हिसाब से, लेकिन आप बाकी करते रहो, मैथमेटिक्स वगैरह में करते आए हो, करते रहो। फिजिक्स में जो यहाँ चलेगा अब कंपटीशन के लिए, वो थर्ड वाला पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि एक नंबर है 37.853, ठीक है, और मान लो, मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो ये 5 CD दिया था, क्वेश्चन में देगा ये। अभी तो मैं आगे समझा दूंगा आगे CD कैसे पता करते हैं, आगे थोड़ा सा अभी मल्टीप्लिकेशन एडिशन के कुछ रूल आएंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और IIT मेडिकल दोनों में क्वेश्चन आते हैं। ये 5 मान लो CD है, सपोज करो, तो CD के राइट में 3 आ रहा है, 3 5 से छोटा 3 कह लो, या 3 के आगे 0 भी लगा सकते थे, नहीं है तो 0 लगा सकते हैं। तो ये 50% से कम है कि नहीं, लेस देन 50%। 3 5 से छोटा है, या 3 0 होता तो 50% से कम होता। बात आ रही हो समझ में आपको, है ना? ये लेस देन 50% और ये, तो क्या बताया मैंने, तो CD अनचेंज रहेगा, यानी कि ये आ जाएगा 37.85। CD तो अनचेंज रहा, 5 का 5 ही रहा, और उसके राइट में जो डिजिट थे कौन था, केवल 3 था राइट में, इसे हटा देंगे, हटा दिया हमने, ये आपका आंसर आ गया, ये राउंडिंग ऑफ हो गई। सेकंड रूल तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मेन है थर्ड वाला पॉइंट, इसको समझना है। तो अब थर्ड वाला पॉइंट लिखेंगे। थर्ड वाला पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए, जिससे आप अनअवेयर हो, जो आप नहीं जानते हो। ध्यान से सुनना, कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हो। इफ द डिजिट टू द राइट ऑफ CD, 1.5 मिनट बचा है, सेशन खत्म होगा, फिर से ज्वाइन करेंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 असाइनमेंट दूंगा, छोटे छोटे 4 4 5 5 क्वेश्चन होंगे, फिर एक बड़ा वाला असाइनमेंट बाद में दूंगा आपको, ठीक है।
और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इस पे बेस्ड टॉपिक में HC वर्मा में आपको ज़्यादा सवाल नहीं मिलेंगे, बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैं प्रैक्टिस के लिए अलग से शीट आपको दे रहा हूँ। ठीक है। इफ डिजिट टू द राइट ऑफ CD इज 5, CD इज 5, इज 5, 5 फॉलोड बाई आइदर 0, ध्यान से सुनना इस बात को, यानी 5 के बाद या तो 0 आ रहा हो, 5 के बाद या तो 0 आ रहा हो, और नो नंबर, नो नंबर, यानी या तो 5 आ रहा हो केवल और उसके बाद कोई नंबर ना हो, या उसके बाद, या उसके बाद 0 आ रहा हो। ठीक है। और ये थर्ड में ध्यान देना, थर्ड में ये हमारा थर्ड में पहला पॉइंट है, ध्यान से देखिए, ये मैं इसको ए नाम दे देता हूँ, थर्ड में 2 पॉइंट आएंगे, ए